बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं ऑप्टिक डिस्क एडीमा या स्वोलन ऑप्टिक डिस्क का टॉपिक। तो ऑप्टिक डिस्क आपको पता है कि वो पॉइंट होता है जहाँ रेटिनल गैंग्लियन सेल के एक्सॉन्स मिलके ऑप्टिक नर्व बना रहे होते हैं। ये देखें, फॉर इंस्टेंस ये आई बॉल का ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ये सबसे ऊपर सक्लेरा की लेयर होती है। सक्लेरा के बाद अंदर जो सेकंड मोस्ट लेयर है वो होती है कोरोइड की, और फिर जो थर्ड लेयर है वो होती है रेटिना की। रेटिना में भी रेटिनल गैंग्लियन सेल्स होते हैं, उनके एक्सॉन्स जो है ना वो मिलके इधर पोस्टीरियरली जो है ना ऑप्टिक नर्व बना रहे होते हैं। और ये जिस जगह पे ओरिजिनेट होती है उसको कहते हैं ऑप्टिक डिस्क। तो ऑप्टिक डिस्क एडीमा या स्वोलन ऑप्टिक डिस्क आपने याद रखना है कि दो टाइप्स की होती है। एक तो होती है एक्टिव डिस्क एडीमा और दूसरा होता है पैसिव डिस्क एडीमा। ठीक है, एक्टिव डिस्क एडीमा का में क्या होता है कि जो ऑप्टिक नर्व फाइबर्स हैं, ऑप्टिक नर्व हेड भी ऑप्टिक डिस्क को ही कहते हैं, कि ऑप्टिक डिस्क जो कि बन रही है ऑप्टिक नर्व फाइबर से, उनका कोई मसला है, उनकी इन्फ्लेमेशन है, यानी कि ऑप्टिक नर्व में ख़राबी है। तो उसमें उस वजह से जो एडीमा होगा उसको कहते हैं एक्टिव डिस्क एडीमा। और पैसिव डिस्क एडीमा में क्या होता है कि नर्व ऑप्टिक नर्व फाइबर्स जो हैं वो बिल्कुल ओके हैं, उनका कोई मसला नहीं है, लेकिन जो ब्लड वेसल्स जो ऑप्टिक नर्व को सप्लाई कर रही हैं उन ब्लड वेसल्स का इशू है। और ब्लड वेसल्स का मसला, ब्लड वेसल्स की परफ्यूजन प्रेशर में चेंजेस आ रही हैं इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से। ठीक है, परफ्यूजन प्रेशर जो है ना लैमिना क्रिब्रोजा के लेवल पे, वो जो है उसमें चेंजेस आ रही हैं जिसकी वजह से एडीमा डेवलप हो रहा है। लेकिन ऑप्टिक नर्व फाइबर्स का कोई इशू नहीं है पैसिव डिस्क एडीमा में। ये आपने याद रखना है कि एक्टिव डिस्क एडीमा में ऑप्टिक नर्व फाइबर्स की इन्फ्लेमेशन है। ठीक है, और ऑप्टिक नर्व फाइबर्स की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं पेपिलाइटिस। ये हम अगली वीडियोस में इन डिटेल डिस्कस करेंगे ये टर्म्स। और पैसिव डिस्क एडीमा में क्या हो रहा है कि ऑप्टिक नर्व बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जो ब्लड वेसल सप्लाई कर रही हैं उन ब्लड वेसल्स की परफ्यूजन प्रेशर में चेंजेस आ रही हैं, पर्टिकुलरली इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से। इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होगा और जो ब्लड वेसल सप्लाई कर रही हैं ऑप्टिक नर्व को या ऑप्टिक डिस्क को, उनमें उनसे जो है ना फ्लूइड लीक होकर डिस्क वाले एरिया में आना शुरू हो जाएगा और उसका एडीमा हो जाएगा। ठीक है, ये आपने दो टाइप्स याद रखनी है। कॉजेज देख लेते हैं। तो तीन तरह के कॉजेज होते हैं ऑप्टिक डिस्क एडीमा के: ऑक्यूलर कॉजेज, ऑर्बिटल कॉजेज और सिस्टेमिक कॉजेज। ऑक्यूलर कॉजेज में सबसे पहले है सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन, सीआरवीओ। सीआरवीओ में क्या हो रहा है कि जो सेंट्रल रेटिनल, इधर से ना एक सेंट्रल रेटिनल वेन आ रही होती है जो फिर इधर रेटिना से रेटिना वाले एरिया से ब्लड ड्रेन कर रही होती है। तो सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन में क्या होगा कि अगर वेन की ओक्लूजन हो जाए तो जो वेन है उसमें ब्लड जो है एक्यूमुलेट करना शुरू कर देगा, वेन डायलेट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जब डायलेट करेगी तो इसमें से वेन में से ब्लड और फ्लूइड जो है वो निकल के बाहर सारे रेटिना वाले एरिया में एक्यूमुलेट हो जाएगा फ्लूइड, तो उसका रेटिना का एडीमा हो जाएगा, तो साथ ही ऑप्टिक डिस्क का भी एडीमा डेवलप हो जाएगा। तो सीआरवीओ में ओक्लूजन की वजह से एडीमा हो रहा होता है। एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लाकोमा में रेज्ड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर रेज्ड हो जाता है। ठीक है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर के रेज होने की वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं ऑप्टिक डिस्क को सप्लाई जो कर रही हैं उन ब्लड वेसल्स की कंप्रेशन होगी और उनमें से फ्लूइड और ब्लड लीक होकर एडीमा डेवलप हो जाएगा। ईल्स डिजीज़ में भी यही होता है कि जो वेन्स, रेटिनल वेन्स है ना, उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। वो जब इन्फ्लेम होंगी तो डायलेट होंगी और उसमें से फ्लूइड और ब्लड जो है ना वो एक्यूमुलेट कर जाएगा, वो बाहर आना शुरू हो जाएगा, तो एडीमा डेवलप हो जाएगा। क्रॉनिक यूवियाइटिस में भी यूवियल ट्रैक्ट जो होती है, जो कोरोइड, आइरस कोरोइड और ये कोरोइड की जो लेयर है, सिलरी बॉडी और कोरोइड, इसकी इन्फ्लेमेशन है। तो जब वेसल्स की इन्फ्लेमेशन होगी तो उनमें से ब्लड और फ्लूइड लीक होके ये इस सारे रेटिना वाले और ऑप्टिक डिस्क वाले एरिया में आ जाएगा, जिसकी वजह से ऑप्टिक डिस्क एडीमा हो जाएगा। ऑक्यूलर हाइपोटनी में क्या होता है कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कम होता है। ठीक है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कम होने की वजह से जो फ्लूइड डायनेमिक्स हैं आई के अंदर, जैसे कि जो आई की कैपिलरीज, रेटिनल कैपिलरीज हैं और टिश्यू हैं, उनका जो कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उनमें चेंजेस आएंगे, जिसकी वजह से फ्लूइड लीकेज होकर एडीमा हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑक्यूलर कॉजेज में 5 कॉजेज आपने याद रखनी है: सीआरवीओ, एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लाकोमा, ईल्स डिजीज, क्रॉनिक यूवियाइटिस और ऑक्यूलर हाइपोटनी। इसके बाद देखते हैं ऑर्बिटल कॉजेज।
तो इसमें सबसे पहला है पोस्टीरियर सक्लेराइटिस। सक्लेरा होती है ये आउटर मोस्ट लेयर, आउटर फाइब्रस लेयर। तो ये पोस्टीरियर अगर सक्लेराइटिस हो जाएगा तो पोस्टीरियरली सक्लेरा की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से ये कंप्रेस करेगी ऑप्टिक डिस्क वाले एरिया को, और उसमें जो वेसल्स हैं उनकी भी कंप्रेशन होगी, जिसकी वजह से फ्लूइड और ब्लड लीकेज हो जाएगी और एडिमा डेवलप हो जाएगा। इसके अलावा ऑप्टिक नर्व का मेनिंजियोमा हो सकता है कि मेनिंजिस जो है उनका ट्यूमर हो सकता है, जिसकी वजह से वो स्वेल कर जाएंगी और एडीमा डेवलप हो जाएगा। थायराइड ऑप्थेल्मोपैथी में क्या होता है कि जो पेरी ऑर्बिटल टिश्यूज़ हैं और मसल्स हैं, आँख के बाहर जो मसल्स होते हैं ये पेरी ऑर्बिटल रीजन में, ये जो है इनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से आँख के अंदर इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से जो वेसल्स होंगी वो कंप्रेस होंगी, और उसकी वजह से उनमें से फ्लूइड और ब्लड लीकेज होगी और ऑप्टिक डिस्क एडिमा डेवलप होगा। और कोई एनी अदर ऑर्बिटल ट्यूमर, कोई और ऑर्बिटल ट्यूमर है, वो भी ऐसे इसी तरह एक्ट करेगा और इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर को इंक्रीज करके ऑप्टिक डिस्क का एडिमा डेवलप। इसके बाद सिस्टेमिक कॉजेज़ में देखते हैं तो सबसे पहले होती है डीमाइलिनेटिंग डिजीज़। डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ क्या होती है कि जो नर्व फाइबर है, नर्व फाइबर कोई भी नर्व है उसके ऊपर माइलिन की लेयर होती है। तो माइलिन की जो डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ होती है ना, जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, एमएस है, इसमें क्या होता है कि ये माइलिन शीथ की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और उसकी पहले इन्फ्लेमेशन होगी, फिर हार्डनिंग होगी ये इस माइलिन शीथ की, और फिर माइलिन शीथ उतर जाएगी, उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। तो डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ में ऑप्टिक डिस्क एडिमा हो सकता है। इन्फेक्शन के केस में हो सकता है। इन्फेक्शन कौन सा? वायरल हो सकता है, जैसे वेरिसेला जोस्टर वायरस है, या बैक्टीरियल जो है वो इन्फेक्शन भी हो सकता है, जैसे सिफिलिस का है, या कैट स्क्रैच फीवर है, या लाइम्स डिजीज़ है, या स्पायरोचीट जो है ना इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर की वजह से भी हो सकता है ऑप्टिक डिस्क एडिमा। रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर कौन कौन सी कंडीशंस में होगा? कि कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन है, ब्रेन ट्यूमर है जैसे, या स्पाइनल कॉर्ड का कोई ट्यूमर है, या इसके अलावा एक और हमारे पास कंडीशन होती है बेनाइन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन। ठीक है, इसको सूडोमोटर सेरिब्राई भी कहते हैं कि इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन, जो इंट्राक्रेनियली ब्लड वेसल्स हैं उनमें ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो असर डालेगा उन वेसल्स पे जो सप्लाई कर रही हैं ऑप्टिक डिस्क को, और उन एडिमा डेवलप हो जाएगा। इसके अलावा जनरलाइज्ड हाइपरटेंशन में भी एडिमा डेवलप हो सकता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में दो डिसऑर्डर्स आपने याद रखने हैं, जॉइंट सेल आर्टराइटिस और सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोसिस SLE। इन दो कंडीशंस में इन्फ्लेमेशन होगी, जिस वजह से ऑप्टिक डिस्क एडिमा डेवलप होगा। मेटास्टेसिस में जो है ना ल्यूकीमिया जो है उसके केस में ऑप्टिक डिस्क एडिमा डेवलप हो सकता है। ठीक है, ल्यूकीमिया के केस में। इसके बाद सूडो डिस्क एडिमा दो केसेस में आपने याद रखना है डेवलप होता है। सूडो डिस्क एडिमा का क्या मतलब है कि ऑप्टिक डिस्क एडिमा है नहीं, पर वो उसकी प्रेजेंटेशन ऐसे हो रही है कि शो ऐसे हो रहा है कि ऑप्टिक डिस्क एडिमा है। तो ये पहली कंडीशन होती है ऑप्टिक डिस्क ड्रूसन, कि ऑप्टिक डिस्क वाले एरिया में, ये फॉर इंस्टेंस फंडस है, तो आपको पता है कि दरमियान में जो है मैक्यूला होता है और उसके थोड़ा सा लैटरली ये ऑप्टिक डिस्क होती है। तो ऑप्टिक डिस्क वाले रीजन में ना कैल्सिफाइड डेपोजिशंस होना शुरू हो जाती हैं, जिनको कहते हैं ड्रूसन डेपोजिशन होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये ऑप्टिक डिस्क थोड़ी सी एलिवेट होगी, तो हमें लगेगा जैसे कि ऑप्टिक डिस्क का एडिमा है, पर वो एडिमा नहीं होता, वो ड्रूसन डेपोजिशन होती है। ठीक है, ड्रूसन क्या होते हैं? कैल्सिफाइड जो है वो लिपिड्स और प्रोटीन्स की एक्यूमुलेशन होती हैं। इसके अलावा हाई हाइपरमेट्रोपिया में भी ऐसा नज़र आता है कि जैसे ऑप्टिक डिस्क एडिमा है। ये क्यों होता है कि ये फॉर इंस्टेंस आई बॉल है, तो हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है कि नज़दीक की नज़र कमज़ोर है। इन पेशेंट्स में क्या होता है कि आई बॉल की ये जो लेंथ है, एंटेरोपोस्टीरियर लेंथ, ये कम हो जाती है, आई बॉल शॉर्ट हो जाती है। तो जब आई बॉल शॉर्ट होगी तो होगा क्या कि जो रेटिनल गैंग्लियन सेल्स के जो एक्सोन्स मिलके ऑप्टिक नर्व बना रहे थे, वो इधर जो है ना वो फाइबर्स इकट्ठे हो जाएंगे और थोड़े से ना एलिवेट कर देंगे, क्योंकि आई बॉल की लेंथ ही छोटी हो गई है, तो वो फाइबर्स एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे ऑप्टिक नर्व वाली जगह पे, जिसकी वजह से फॉल्स इंप्रेशन आएगा कि ऑप्टिक डिस्क एडिमा हुआ है या ऑप्टिक डिस्क की एलिवेशन हुई है। तो ये सूडो डिस्क एडिमा में आपने ये दो चीज़ें याद रखनी है कि ऑप्टिक डिस्क ड्रूसन्स और हाई हाइपरमेट्रोपिया के केस में सूडो डिस्क एडिमा डेवलप हो सकता है। तो इस वीडियो में हमने एक्टिव और पैसिव डिस्क एडिमा के बारे में डिस्कस किया और 3 कॉजेज़ देखी कि ऑप्टिक डिस्क एडिमा की ऑक्यूलर कॉजेज़, ऑर्बिटल और सिस्टेमिक कॉजेज़।